बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 5 टॉपिक जो हमारे पास है वो है माइटोसिस। लेक्चर 3 टॉपिक माइटोसिस। अब माइटोसिस को डिफाइन करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग ने डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ऐसा सेल जो डिवाइड हो रहा था, डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया। अब उस डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया तो वो डिवाइडिंग सेल, उसका जो न्यूक्लियस है वो कौन सी चेंजेस से गुजर रहा है, कौन सी तब्दीलियों से गुजर रहा है, इसको नाम दिया था माइटोसिस का। 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग ने एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया था, डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था कि एक सेल जब डिवाइड हो रहा है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो कौन सी चेंजेस से गुजर रहा है, या डिवाइडिंग सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसको माइटोसिस का नाम दिया था। डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया कि वो न्यूक्लियस कौन सी चेंजेस, कौन सी तब्दीली से गुजर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं माइटोसिस डिफाइन जब करेंगे माइटोसिस को, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है। Mitosis is a type of cell division in which cell divides into two daughter cells। कि सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, वर प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स। के जितने उनके पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स होंगे, डॉटर सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डॉटर में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में होंगे, ये पेरेंट सेल है कि फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट सेल है कि इस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये भी डॉटर सेल्स और ये भी डॉटर सेल्स। कि ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होगा, पेरेंट सेल्स डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएंगे, दो डॉटर सेल्स। ठीक है, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम क्रोमोसोम्स होंगे जिस तरह पेरेंट सेल में थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, कि जिस तरह इनके पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद थी उतनी ही तादाद इनके डॉटर सेल्स में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिफाइन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स का नाम देते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं, जो गैमेट्स बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं उनको सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। जर्म लाइन सेल्स जो गैमेट सेल्स बनाते हैं उनको जर्म लाइन सेल्स का नाम देते हैं। अब जो सोमैटिक सेल्स होती है उसमें माइटोसिस होती है, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, जबकि जर्म लाइन सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो माइटोसिस होती है ये किस में होती है। माइटोसिस को हमने ऊपर डिफाइन किया था
कि माइटोसिस जो होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। माइटोसिस जो होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो सोमैटिक बॉडी सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें डिवीजन तो होती है लेकिन उस डिवीजन को हम माइटोसिस का नाम नहीं देते, बल्कि उस डिवीजन को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। बाइनरी फिशन कि यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक में भी डिवीजन हो रही है, प्रोकैरियोटिक में भी डिवीजन हो रही है। यूकैरियोटिक में जो सेल की डिवीजन हो रही होती है उसको तो हम माइटोसिस का नाम देते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी डिवीजन हो रही है उसको हम माइटोसिस का नाम नहीं देते, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। ऐसा क्यों होता है? डिवीजन तो दोनों में हो रही है, प्रोकैरियोटिक में भी जो डिवीजन हो रही है उसको भी हमें माइटोसिस का नाम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या होती है कि प्रोकैरियोट्स में इसका जो आंसर है कि जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है वो क्लियर नहीं होता, नो प्रॉपर न्यूक्लियस, कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर नहीं होता प्रोकैरियोट्स का। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, स्पाइंडल भी नहीं बनाते, इस वजह से ये स्पाइंडल फेबल्स भी नहीं बनाते डिवीजन के दौरान। यही वजह है कि इनकी जो डिवीजन हो रही होती है इसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम नहीं देते। बेटा अगेन सुन लें कि माइटोसिस में यूकैरियोटिक में जो डिवीजन हो रही होती है उसको माइटोसिस का नाम देते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो डिवीजन हो रही होती है उसको माइटोसिस का नाम नहीं देते, बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। इसका आंसर ये है कि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और प्रॉपर ऑर्गेनाइल्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से स्पाइंडल फाइबर भी नहीं बनेंगे डिवीजन के दौरान। यही वजह है कि हम इसको माइटोसिस का नाम नहीं दे सकते, हम इसको बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।